रेप और हत्या के एक मामले में आज जो है कोर्ट का फैसला आना है और इस पर मेरे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शेखर। थोड़ी देर में फैसला आना है, पहले थोड़ा घटना के बारे में बताइए, क्या कुछ मामला था और किस तरह का फैसला आ सकता है, अभी तक क्या कुछ अपडेट है इस केस में? देखिए, ये आरजीकर का जो रेप केस का मामला हुआ था, देखिए एक चीज़ कही जाती है कि लोग जो है चीज़ों को भूल बहुत जल्दी जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा रिकॉल करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये मामला जो है कितना हीनियस था उस दौर में, जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। केस के बारे में थोड़ा सा बता दें कि एक ट्रेनी नर्स थी जिसने करीब 36 घंटों के आसपास जो है वो ड्यूटी करती है, और ड्यूटी करने के बाद में वो सोने चली जाती है रात के 2 बजे के आसपास। उसके बाद जो सीसीटीवी में दिखता है तो एक शख्स जो है 4 बजे के आसपास जो है सेमिनार हॉल में आता है, कोलकाता में जो सेमिनार हॉल है आरजीकर हॉस्पिटल का, वहाँ पे आता है, और उसके बाद में ये सारा जो केस है वो खुलकर सामने आता है जब सुबह लड़की की जो बॉडी है वो मिलती है। बॉडी के बाद में मिलने के बाद में फिर ये माना गया कि जब उसके जो बॉडी जिस अवस्था में मिली थी वो सेमी न्यूड थी, और जो शुरुआती जांच हुई उसमें ये पाया गया कि इसके साथ में पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है और उसके बाद में उसको मार दिया गया है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट के बीच में अगर तारीखों का जिक्र करें तो 9 अगस्त को जो है वो डेड बॉडी मिली थी। 10 अगस्त को जो है वो संजय रॉय को अरेस्ट किया गया। 13 अगस्त को जो है इसकी जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी गई। 17 तारीख को जो है उस बीच में डॉक्टरों ने इसे लेकर बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर संजय रॉय तब पकड़ा कैसे गया था, क्योंकि आज फैसला जो आना है उसमें जज ने जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक पहले ही क्लियर कर दिया है कि इसमें 2 ही सज़ा हो सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा है वो मृत्युदंड की, डेथ पेनल्टी की हो सकती है, और जो उसके अलावा जो सज़ा है वो उम्र कैद की हो सकती है। माँ का बयान भी सामने आया है संजय राय को लेकर कि अगर वो दोषी है तो उसे फांसी पर लटका दो। तो इस तरह की बात परिवार की तरफ से सुनने में आई है। जो बड़ी बात यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ ये है कि केस खुला कैसे था। तब संजय रॉय जो है उसका एक ब्लूटूथ डिवाइस जो यूज़ करता था, वो उसका एक पार्ट जो है वो डेड बॉडी के पास छूट गया था, जिसके बाद में पुलिस को एक बड़ी लीड मिली थी। हालांकि इस मामले की सुनवाई जो है बहुत तेज़ी से हुई है, फास्ट कोर्ट में हुई है, और बताया जा रहा है करीब 59 दिनों में इसकी सुनवाई जो है वो पूरी हुई है। 18 जनवरी को इसका फैसला आया है और अब आज सज़ा का ऐलान होगा। जैसे कि आपने बताया कि स्पीड की जो बात की, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी मामला था और सरकार से लेकर प्रशासन तक हर कोई और डॉक्टर्स भी ये चाहते थे कि ये केस जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, दोषी जो है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इस दौरान भी 59 दिन लग गए। क्या डॉक्टर इससे मतलब खुश हैं कि जो भी प्रोसेस पुलिस ने की, या फिर उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल की अगर बात की जाए तो जैसा अब तक जांच चली आगे, जैसे आगे बढ़ी उस हिसाब से डॉक्टर्स सेटिस्फाइड लग रहे हैं इस केस में? नहीं, इस केस में यही है सबसे बड़ी चीज़, इस तरीके का इंडिया का जुडिशल सिस्टम है उसमें कई बार चीज़ों को बहुत वक्त लग जाता है। कहा जाता है कि फैसला जब तक आता है तब तक कई बारी जो अभियुक्त होता है उसकी मौत तक हो चुकी होती है। तो इस तरह की चीज़ें हिंदुस्तान में होती रहती हैं, जिस तरीके से केसेस की जो बल्क में केसेस हैं उसे देखते हुए। हालांकि उस लिहाज से अगर देखें तो करीब 2 महीने में जिस तरीके से फैसला आया है, इसे कहा जा सकता है कि ये फैसला जल्दी ही आ गया है। अगर आप इसको कंपेयर करें जो निर्भया का कांड हुआ था दिल्ली में, जिससे पूरा देश जो है वो स्तब्ध रह गया था, उस केस के मुकाबले अगर देखेंगे तो ये फैसला वाकई बहुत तेज़ी से आया है। अब देखना होगा कि आज कोर्ट जो है इस पर किस तरीके से सज़ा का ऐलान करता है। बिल्कुल, जिस तरह बड़ा ये हीनियस केस था और उस हिसाब से हर कोई डिमांड तो यही कर रहा है कि इसमें जो है उम्र कैद ना सही बल्कि मृत्युदंड की सज़ा होनी चाहिए, बल्कि परिवार भी ये मांग कर रहा है कि जो दोषी है उसे मृत्युदंड की सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी अब जजेस क्या फैसला लेते हैं ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। आप बने रहिएगा दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि यहाँ हम आप तक लगातार वो अपडेट्स इस केस से जुड़े हुए भी तमाम आप तक लाते रहेंगे।